भारत और पाकिस्तान, दो देश, एक साझा इतिहास और अनगिनत सीमाएं। कहीं ये सीमाएं बर्फीली चोटियों पर हैं, कहीं जलते रेगिस्तानों में। लेकिन एक सीमा ऐसी भी है जो न ज़मीन पर है न आसमान में, बल्कि पानी के भीतर है। नाम है सर क्रीक, एक संकीर्ण खाड़ी जहां अरब सागर की लहरें भारत और पाकिस्तान के बीच झूलती हैं। कहने को ये बस एक जलधारा है, लेकिन इसके नीचे छिपा है अरब सागर का खजाना, तेल, गैस और अनगिनत मछलियां। आज हम समझेंगे सर क्रीक विवाद को गहराई से, परत दर परत। क्या है ये विवाद, क्यों शुरू हुआ, किसका दावा सही है और क्या कभी ये सुलझ पाएगा? ये है सर क्रीक, द बॉर्डर विनोद द वेव्स। सर क्रीक एक संकीर्ण ज्वारीय खाड़ी है, अर्थात वह स्थान जहां समुद्र का पानी नदी जैसी संकरी चैनल में अंदर तक आता है। ये गुजरात के कच्छ जिले के पश्चिमी किनारे और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच फैली है। इसकी लंबाई लगभग 96 किलोमीटर है। ये खाड़ी अरब सागर में जाकर मिलती है और इसके आसपास फैला है कच्छ का रण, एक विशाल नमक का रेगिस्तान। ये इलाका पूरी तरह दलदली है। बारिश और ज्वार भाटा के कारण यहाँ की मिट्टी और पानी का रास्ता हर साल बदल जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं चैनल शिफ्टिंग, यानी नदी या खाड़ी के बहाव का रास्ता बदल जाना। यही कारण है कि यहाँ सीमा तय करना लगभग असंभव है, क्योंकि जिस धरती पर रेखा खींचनी है वह खुद स्थिर नहीं है, और जब धरती ही नहीं ठहरती तो सीमा कहाँ ठहरेगी। ये कहानी शुरू होती है 1908 से, जब ब्रिटिश भारत में कच्छ के महाराज और सिंध के ब्रिटिश प्रशासक के बीच सीमा को लेकर झगड़ा हुआ। ब्रिटिश सरकार ने सुलह करवाई और 1914 में एक रेजोल्यूशन जारी किया। उसमें लिखा था, सर क्रीक का पूर्वी किनारा सिंध की सीमा माना जाएगा। लेकिन वही दस्तावेज आगे जाकर विवाद का कारण बना, क्योंकि एक दूसरी पंक्ति में मुख्य नौवहन चैनल यानी थालवेग का जिक्र था। थालवेज प्रिंसिपल एक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत है। इसके अनुसार जब कोई नदी या खाड़ी दो देशों के बीच हो तो सीमा उस चैनल की सबसे गहरी धारा से गुजरती है। भारत इसी सिद्धांत पर भरोसा करता है। वो कहता है सीमा क्रीक के बीच से गुजरे। पाकिस्तान का कहना है 1914 में स्पष्ट लिखा है, पूरा पूर्वी किनारा सिंध का हिस्सा है, यानी पूरी क्रीक पाकिस्तान की। और इसी व्याख्या ने आज के अंतर्राष्ट्रीय विवाद की नींव रखी। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान बने तो ब्रिटिश इंडिया की सीमाएं एज इज बांट दी गईं। लेकिन सर क्रीक जैसी जगहें जहां कोई स्थायी सीमा नहीं थी, वे अस्पष्ट रहीं। कई साल तक दोनों ओर कोई गतिविधि नहीं हुई। लेकिन 1965 में कच्छ के रण में गोली चली। मार्च 1965 भारत और पाकिस्तान के सैनिक दलदली इलाकों में भिड़ गए। ये था रान ऑफ कच्छ कॉन्फ्लिक्ट। ये झड़प बढ़ती गई और मामला पहुंचा इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल के पास। 1968 में फैसला आया। ज्यादातर जमीन भारत को मिली, कुछ पाकिस्तान को। लेकिन ट्राइब्यूनल ने सर क्रीक पर कोई निर्णय नहीं दिया, क्योंकि उसके अनुसार ये नेविगेशनल विवाद था, सीमाई नहीं। और इस तरह सर क्रीक की फाइल एक बार फिर बंद कर दी गई। अब दोनों देशों के तर्क समझिए। भारत कहता है सीमा क्रीक के बीच की मिड चैनल लाइन से गुजरनी चाहिए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मानक है। पाकिस्तान कहता है पूरा पूर्वी किनारा उसकी सीमा है और क्रीक का हर इंच पानी उसका हिस्सा है। फर्क बस कुछ किलोमीटर का लगता है, लेकिन समुद्र में ये फर्क सैकड़ों वर्ग किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र में बदल जाता है।
इसे कहते हैं मैरीटाइम एक्सटेंशन इफेक्ट। अगर पाकिस्तान का दावा मान लिया जाए तो भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन करीब 250 वर्ग किलोमीटर घट जाएगा, यानी अरब सागर में भारत के तेल, गैस और मछली के संसाधनों पर असर पड़ेगा। इसलिए भारत इसे सीमा विवाद नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक चुनौती मानता है। सवाल उठता है, आखिर सर क्रीक इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? पहला कारण नेचुरल रिसोर्सेज। अरब सागर के इस हिस्से में तेल और गैस की खोज की संभावना है, लेकिन सीमा अस्पष्ट होने के कारण दोनों देश इसे छू भी नहीं सकते। दूसरा कारण फिशिंग राइट्स। सर क्रीक के पास का समुद्र एशिया के सबसे समृद्ध मछली क्षेत्रों में से एक है। हर साल सैकड़ों भारतीय और पाकिस्तानी मछुआरे गलती से एक दूसरे के जल क्षेत्र में चले जाते हैं, फिर होते हैं गिरफ्तार और सालों जेल में फंसे रहते हैं। तीसरा कारण स्ट्रैटेजिक लोकेशन। ये इलाका भारत के कच्छ और पाकिस्तान के कराची के बीच है। भारत की नौसेना के लिए ये पश्चिमी रक्षा की प्राकृतिक दीवार है और पाकिस्तान के लिए कराची बंदरगाह की सुरक्षा की पहली रेखा। इसलिए ये सिर्फ पानी नहीं, ये दोनों देशों की सुरक्षा और संप्रभुता की रेखा है। 1997 में दोनों देशों ने सर क्रीक पर औपचारिक बातचीत शुरू की। 2005 से 2008 तक भारत और पाकिस्तान के सर्वे विभागों ने क्रीक का संयुक्त GPS सर्वे किया। इसमें पाया गया कि क्रीक की धारा यानी उसका प्रवाह 1914 के नक्शे से अलग दिशा में बह रहा है। नदी का रास्ता ही बदल चुका था। 2008 में एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट लगभग तैयार था। दोनों देशों ने तकनीकी तौर पर सहमति बना ली थी, लेकिन नवंबर 2008 में मुंबई पर आतंकी हमला हुआ और बातचीत का सिलसिला रुक गया। तब से आज तक सर क्रीक की फाइल कूटनीतिक दराजों में बंद पड़ी है। फिर भी सर क्रीक विवाद सुलझाया जा सकता है, क्योंकि यह उन कुछ सीमाई विवादों में से है जहां दोनों पक्षों के बीच काफी तकनीकी समानता है। संभावित समाधान। पहला, थालवेक प्रिंसिपल के अनुसार क्रीक के बीच की रेखा को सीमा माना जाए। दूसरा, जॉइंट मैरीटाइम जोन बनाया जाए, जहां दोनों देश साझे तौर पर मछली पकड़ने और तेल गैस के संसाधन निकालने का अधिकार रखें। तीसरा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मीचर्स यानी CBMs अपनाए जाएं, जैसे संयुक्त निगरानी, मछुआरा डेटा शेयरिंग और GPS आधारित सीमा मानचित्र। इन कदमों से दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ सकता है और शायद एक दिन सर क्रीक विवाद इतिहास बन जाए। सर क्रीक एक ऐसी जगह जहां पानी बहता है पर सीमाएं ठहर जाती हैं, जहां हर ज्वार भाटा राजनीति की तरह बदलता है और जहां हर लहर एक नए आरंभ की उम्मीद जगाती है। अगर भारत और पाकिस्तान कभी इस छोटे से विवाद को सुलझा लें तो शायद दोनों देशों के बीच बड़े विवादों के समाधान की राह खुल जाए, क्योंकि शांति का रास्ता हमेशा एक छोटी शुरुआत से गुजरता है। सर क्रीक शायद वही शुरुआत है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और द इंडियन लेगेसी चैनल को सब्सक्राइब करें।